नमस्कार। मंत्रिमंडल का विस्तार न होने से नीतीश कुमार भी हैरान है। देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जिनको विस्तार करना है वही हैरान है कि विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। कल एक बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, अभी भाजपा की तरफ से प्रपोजल नहीं आया है, इसीलिए विस्तार नहीं हो रहा है। ये बात उन्होंने एक बार पहले भी कही थी कि जैसे ही प्रस्ताव आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हैरानी नीतीश कुमार ने इस बात पे जताई कि पहले ऐसे होता नहीं था। हम लोग पहले दिन से ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेते थे और फुल फ्लेजेड मंत्री सरकार में बन जाया करता था और काम शुरू हो जाया करता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इसीलिए ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। तो नीतीश कुमार खुद हैरान है कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, भूपेंद्र यादव आए थे, हमने आपको खबर भी बताई थी कि उनकी विस्तार से बातचीत हुई नीतीश कुमार से भी और आरसीपी से भी। उनकी पूरी टीम थी, संजय जायसवाल भी थे और लोग थे उस कमेटी में, कोर कमेटी में जो बातचीत हुई थी। लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और युवा लोग हैं, तो एक बुजुर्ग और युवा का जो द्वंद्व भाजपा के अंदर चल रहा है वो मंत्रिमंडल विस्तार के देरी का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा अपनी लिस्ट को फाइनल नहीं कर पा रही है। अभी पिछले दिनों जो लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसमें भी बहुत किंतु परंतु दिल्ली जाते जाते लग गया। जैसे ही ये लिस्ट दिल्ली पहुंची उसमें बहुत सारे किंतु परंतु शामिल हो गए। अब एक चर्चा और होने लगी बिहार में, सियासत में, सत्ता के गलियारों में कि क्या सुशील मोदी वापस लौटेंगे बिहार की राजनीति में, बिहार की सरकार में। इस तरह की भी चर्चा है और जिस पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि देखिए, ये भाजपा का फैसला है कि सुशील मोदी दिल्ली में रहेंगे कि पटना में रहेंगे, ये भाजपा को तय करना है, ये जनता दल यूनाइटेड को तय नहीं करना है। तो सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा अब है कि क्या सुशील मोदी वापस बिहार की राजनीति में आएंगे या फिर केंद्र में मंत्री का कोई बड़ा पद संभालेंगे। तो ये सुशील मोदी को लेकर चर्चा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार क्यों हैरान हो रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है जो कल मुख्यमंत्री ने कही। तो भाजपा के पाले में गेंद है। नीतीश कुमार ने एक बार दोबारा गेंद भाजपा के पाले में डाल दिया कि आप लोग फाइनल करिए लिस्ट, ताकि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, अब लगता है कि उस लिस्ट को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, उस पर रीथिंक किया जाएगा कि क्या कुछ नामों को बदला जा सकता है और बुजुर्ग और युवा का जो द्वंद्व है उसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है। तो भाजपा की थिंक टीम इस पर काम कर रही है। देखिए, पुरानी लिस्ट ही आगे फाइनल होती है या फिर में इसमें कोई फेरबदल होता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।